जय हिंद दोस्तों। मैं विक्रम ठाकुर वीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही खास है। हमारे साथ है आदिल और यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021 जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयोजित की थी, उसका रिजल्ट आ चुका है और 25 कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए उनमें से एक आदिल का भी नाम है। जो यूनानी चिकित्सा अधिकारी का परीक्षा का जो पैटर्न था, 450 नंबर का पेपर था जिसमें से 300 नंबर यूनानी क्षेत्र का था और 150 नंबर में मध्य प्रदेश और आईटी सेक्टर के प्रश्न थे। तो 150 नंबर के लिए इन्होंने हमारे एकेडमी से तैयारी की थी, तो उसी के संबंध में हम आदिल से बात करते हैं। आदिल, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए, और बताएं किस तरह से क्या तैयारी आपने शुरुआत की थी एकेडमी पे आगे और किस तरह से आपकी तैयारी रही। शुरुआत में सर सबसे पहले तो एकेडमी और ठाकुर सर और वहाब सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि कोचिंग पे आया। एक हमारे मित्र के बड़े भाई थे जो पहले कोचिंग पर आते थे, उन्होंने हमें कोचिंग के बारे में बताया। हम कोचिंग पर आए, सर से बात की और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और स्पेशली ठाकुर सर ने बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोगों को पढ़ाया, पैटर्न सिलेबस के हिसाब से पूरा समझाया, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। और ऐसे दो लोगों का हमारे यहाँ से चयन हुआ है, दो लोग सिलेक्ट हुए हैं। एक और जो है वो अभी कहीं व्यस्त है, जैसे ही आएंगे उनको भी शामिल करेंगे इंटरव्यू में। तो कितना समय लगभग आपने तैयारी की थी सेकंड पेपर जो 150 नंबर का था, क्योंकि अगर वो क्वालिफाई नहीं होता तो आप एग्जाम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो और ये जो आपके एग्जाम का सिलेबस था ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ा था? नहीं, पढ़ने के लिए भी नया था। मध्य प्रदेश आपने कभी नहीं पढ़ा, आईटी वाला पोर्शन आपने कभी नहीं पढ़ा। तो जब पढ़ने में आप पढ़ते थे, जब शुरुआत की थी, तो किन किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा? सबसे पहले तो सर हिंदी लैंग्वेज में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उसको समझने में, उसके वर्ड्स जो हैं उसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, जो आपने ही सर उसको आसानी के साथ हमें समझाया हम लोगों को। और उसके अलावा सर पैटर्न बिल्कुल नया था, बहुत सारी चीज़ें समझने में। पहले कभी इस तरीके की कोई एग्ज़ाम दी नहीं सर, पहली बार ये एग्ज़ाम दिया है। तो कठिनाइयाँ तो सर बहुत आई, मगर आपने जिस तरीके से पढ़ाया सर उससे काफ़ी हेल्प मिली। जो टेस्ट लिए थे अपन ने, जी सारा जो 5-7 जो टेस्ट हुए थे, क्या उनसे भी फायदा मिला? एक मेंटल सेट हुआ कि इस तरह से एग्जाम में पेपर देना है हमें? सर बिल्कुल बहुत फ़ायदा मिला, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से भी आए। जो पेपर आपने लिए उससे भी क्वेश्चंस बैठे, मगर उससे एक कॉन्फिडेंट आ गया सर कि किस तरीके से एग्ज़ाम को वहाँ पे अटेम्प्ट करना है सर। उससे काफ़ी हेल्प मिली टेस्ट वगैरह से। यूनानी चिकित्सा अधिकारी की जो पोस्ट है एक राजपत्रित पोस्ट है। यस। 450 नंबर का आपका पेपर हो चुका है, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू है और आपके नंबर लगभग अच्छे हैं आप जो बता रहे हैं। तो हमारी तो यही शुभकामना है कि आपका अंतिम रूप से चयन हो जाए, इंटरव्यू भी आपका अच्छे से निकल जाए। कितना समय आपने दोनों सब्जेक्ट को दिया था इस तैयारी के दौरान? आपके यूनानी वाले पार्ट को और इस 150 नंबर वाले पार्ट को कितना समय लगभग तैयारी की थी आपने? 1 साल लगा सर पूरा तैयारी में, और ज़्यादातर पोर्शन में जो है सीएस पे ज़्यादा ध्यान दिया। अच्छा। क्योंकि यूनानी पोर्शन तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था पहले भी, और अभी भी मैंने ज़्यादातर फोकस दोनों ही सब्जेक्ट पे, वैसे तो फोकस इक्वली दिया, पर ज़्यादा सीएस पे दिया क्योंकि सर ये नया सब्जेक्ट था पढ़ने के लिए। यूनानी पोर्शन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था सर मेरा। अच्छा, प्रतिदिन कितना समय आप अपनी पढ़ाई को देते थे? सर 1 घंटा 2 घंटा तो कोचिंग पर, और इसके अलावा मैं 2 से 3 घंटे घर पर पढ़ाई करता था। पढ़ाई वो 150 नंबर वाले पार्ट के लिए ना, 150 नंबर वाले पार्ट के लिए। कई बार परेशानी भी होती थी कि यार ये चीजें याद नहीं हो रही है। यस सर। जो आपको परेशानी होती थी कि सर भूल जा रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, एक दिन पढ़ रहे तो दूसरे दिन याद नहीं आ रहा है। फिर धीरे धीरे कैसे चीजें आसान होने लगी? सर वो धीरे धीरे पढ़ते 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 सर टेस्ट देते देते वही चीज़ रिवाइज होती रही सर बार बार, उससे काफ़ी हेल्प मिली। और सर एग्ज़ाम में वैसे सब चीज़ रिकॉल हो जाती है सर, बार बार टेस्ट देकर वो आदत हो जाती है, तो उससे काफ़ी मदद मिली सर। अच्छा, कितने लंबे समय के बाद यूनानी चिकित्सा अधिकारी की एग्जाम आपको मध्य प्रदेश में आई थी? इससे पहले एग्जाम कब हुई थी? सर लगभग 13 साल के बाद ये 13 साल के बाद ये एग्जाम आई। तो देखो साथियों, कितने लंबे समय के बाद ये एग्जाम आई थी। ये ऐसी एग्जाम है जो रेगुलर नहीं होती है, लंबे समय के बाद होती है, क्योंकि एक राजपत्रित पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है
तो आपको हर साल मौका नहीं मिलता। आप कह सकते हो कि आपको मौके पे चौका मारना पड़ता है, लेकिन अगर आप लगातार परिश्रम करें, अच्छे से मेहनत करें, तो रिजल्ट आपके सामने है। क्योंकि जब ये मेरे पास आए थे तो जो 150 नंबर का पार्ट है मध्य प्रदेश और आईटी वाला, उसके बारे में इन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं थी। तैयारी शुरू हुई, थोड़ी परेशानी इन्हें आई, याद रखने में दिक्कत हो रही थी। शुरुआत में मध्य प्रदेश की कई चीजें याद नहीं हो रही हैं, इस नदी को इसमें डाल रहे हैं, इस नदी को इसमें डाल रहे हैं। तो शुरुआत में इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि मध्य प्रदेश इनका पार्ट रहा नहीं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी इन्होंने पहले नहीं की। लेकिन ये एक उदाहरण है कि अगर आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी करें तो बिल्कुल आपको सफलता मिले ही मिलेगी। कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं टोटल इंटरव्यू के लिए? ये एग्ज़ाम सर 800 लोगों ने एग्ज़ाम दी थी, इसमें से सिर्फ 25 लोग अभी सिलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए। 25 लोग सिलेक्ट हुए हैं, 800 में से 25 लोग सिलेक्ट हुए हैं। कितनी पोस्टें हैं? सर पोस्ट तो वैसे 28 थी टोटल, 3 पोस्ट अभी किसी वजह से रुक गई हैं, लेकिन अभी सिर्फ 25 पोस्ट। 25 पोस्टें और 25 आवेदक हैं। जल्दी इनका इंटरव्यू होगा और मुझे ऐसा लगता है अंदरूनी, और मेरी इच्छा भी है कि इनका अंतिम रूप से चयन हो जाएगा। तो आप भी अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो धैर्य बनाए रखें, अच्छे से उसकी तैयारी करें। अगर किसी में आप असफल होते हैं तो ये सोचें कि ईश्वर ने आपके लिए इससे भी अच्छा कुछ बड़ा सोचा हुआ है। कभी इससे निराश ना हो कि यार मेरा नहीं हुआ इस बार। ये सोचे कि ईश्वर ने कोई बड़ी जिम्मेदारी मेरे लिए सौंपी है, तो मेरा उस एग्जाम में होगा। एक उदाहरण है आपके सामने कि नहीं यार मैं तो नहीं पढ़ सकता, मुझे समझ में नहीं आता है। इस तरह से इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई की। तो आदिल, आपको हमारी कोचिंग परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साक्षात्कार भी आपका अच्छा जाए, आपका अंतिम रूप से चयन हो। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और चयनित विद्यार्थी के साथ। जय हिंद, जय भारत। स्टार्टिंग में पोर्शन